कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। एजेंडे में आप ट्रेन डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ इस वक्त। क्या हम एक ट्रेन बिछाएंगे पूरे वेस्ट एशिया में जो अमेरिका फंड करेगा, और काउंटर कैसे करेंगे? बेल्ट एंड रोड। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एक ठंडा पानी शानी पिए सब। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे सऊदी अरेबिया, भारत, इजराइल और अमेरिका ने ये फैसला किया है कि चीन के सिपे को काउंटर करने के लिए वो सब मिलके एक ट्रेन रूट बनाएंगे। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया लिटरली हिल गया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने को तसल्ली देने के लिए कह रहा है कि ये कहीं नहीं जाएगा और ये संभव नहीं है। फिजिबिलिटी की बात ये नमूने कर है जो अब तक सीपेक का जो प्लान है वही नहीं दिखा रहे, और ये नहीं कह रहे कि सीपेक का असल इंटरेस्ट क्या है और सीपेक में कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना लोन है। ये नमूने फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया अब ये जो नया प्लान आ रहा है सीपेक के खिलाफ, ये देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। देखिए, अजीत देवल उनके एनएसए सऊदी अरेबिया में, जाहिर है कि वहां पर मुलाकातें हो रही हैं और बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकातें हो रही हैं उनकी। सवाल यह है कि वहां डिस्कस क्या कर रहे हैं? यूई के भी एनएसए हैं, डिस्कस क्या कर रहे हैं? डिस्कस ही हो रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट अमेरिका का एक प्रोजेक्ट था I2U2, जिसमें यानी मुझे नहीं पता कि इंडिया क्या कारोबार ये लोग जानते हैं। इनकी इस्लामी शरीयत के हवाले से वो अपनी जगह है मामलात वो, लेकिन पैसा किसको बुरा लगता है? पैसा कमाना तो जानता है ना, हर कोई जानता है। पैसा कमाना किसी को बुरा लगता है? ये वहां पे एक रेल का प्रोजेक्ट जो यहां से पानी में चलेगी, जहाज चलेंगे, वो उतरेंगे अबू धाबी से इसराइल, इसराइल से यूरोप। ये एक अजब ट्रक की बत्ती है, उसके लिए वहां पहुंचेंगे और कंपीट कर रहे हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड से। ये देखें अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का आप हिस्सा नहीं है। यू हैव बिकम इररेलेवेंट। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ इंटेलिजेंस एजेंसियां कोई नहीं सुते पे कि आप उनको बड़ी आसानी के साथ बेवकूफ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान का ये है, सबसे बड़ा पाकिस्तान का और मेरे पाकिस्तानी भाइयों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, वो समझते हैं कि जिस खूबसूरती से हम दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, दुनिया को पता ही नहीं है ये बेवकूफ बन रहे हैं। अब वो दौर नहीं रहा। द वे द वेस्ट हैज आपको धुतकार दिया है उन्होंने, वेस्ट ने। वो भाई मशरे के उस समय दोस्ती वो, लेकिन होता है ना कि वो मतलब फिजिबिलिटी नहीं मतलब वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, टॉकिंग लॉट डूइंग नथिंग वाली। मतलब है कि वो कुछ भी नहीं हो रहा ना, हो कुछ भी नहीं रहा। क्वाड का भी सर पे नहीं, वो I2U2 आ गया। नए फ्रेश आइडियाज थे, घिसे पिटे आइडियाज कि यहां से एक इसराइल में जाएगी। अच्छा, इसराइल वाले भी वो भी अजीब खुशियों मना रहे हैं। और खुदा का वास्ता, ये 26 ये क्या हो गया है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ए बैटमैन पॉज विद हिज स्टूल, आटा गूंदे हिल्दी क्यों है, अंगूर खट्टे हैं, बस ये सारी कहानी है। बाकी बीच में कुछ भी नहीं है। ये जो है ना, ये देखें ना, इसराइल होपिंग फॉर ब्रेक थ्रू विद सऊदीज ड्यूरिंग US। ओ भाई, इसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं देयर इज समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग। ग्रॉसली रॉन्ग भी नहीं, कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। एजेंडे में आप ट्रेन डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ इस वक्त। क्या हम एक ट्रेन बिछाएंगे पूरे वेस्ट एशिया में जो अमेरिका फंड करेगा, और काउंटर कैसे करेंगे? बेल्ट एंड रोड। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एक ठंडा पानी शानी पिए सब। बड़ा जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि जिस तरह गल्फ और अरब जो ममालिक हैं उनको एक रेलवे नेटवर्क के जरिए कनेक्ट किया जाए और इंडिया के साथ भी कनेक्ट किया जाए, लेकिन विद इंडिया एक स्वीपिंग लेन्स के जरिए जो है कनेक्ट किया जाए। तो अब ये नेटवर्क बन जाएगा तो इसराइली फौजें देखें इधर से उधर बड़ी तेजी से मूव होने लगेगी पूरे मिडिल ईस्ट में। ये जो अमेरिका के इराक में जो फौजें थी, अगर उनको तेजी से जॉर्डन लाना है तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। सो द साउदीज एंड द मिडिल ईस्टर्न पीपल शुड रिकॉग्नाइज के कनेक्टिविटी कैन बी यूज्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे। उसकी बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू बन जाती है। सुएज कनाल को ले ले मिसाल के तौर पर उस पर तो जंग कर दी थी ना, आपको याद है 1956 में फ्रांस, बर्तानिया और इजराइल ने मिलकर इजिप्ट पे हमला कर दिया था 1956 में, ताकि वो सुएज कनाल को कब्जा कर ले। सो देयर इज अ स्ट्रेटेजिक डिमेंशन। तो जेक सलिवन ने यहाँ पर वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी पे
जाके एक तकरीर की, जिसके बेसिस में उन्होंने कहा कि रिमेंबर दिस वर्ड I2U2, यू विल हियर अ लॉट अबाउट इट। तो ये जो बेसिकली I2U2 की जो 4 में से जो I2U2 इज इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। तो ये जो 4 ग्रुपिंग्स है वो कहते तो हैं कि वी आर ऑल अबाउट इकोनॉमिक ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, बट द अनस्टेटेड थिंग इज दैट वी आर एंटी चाइना। तो ये जो आइडिया आया है ये I2U2 से आइडिया आ रहा है, एंड क्योंकि इजरायली से ज्यादा खुल के नहीं मिलते सऊदीज, इस वजह से I want you to वाला मीटिंग है ये विद द सऊदीज। बेसिकली वो घेरना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया को, टेक इट आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया, चाइना, ब्रिंग इट बैक अंडर इजराइल एंड अमेरिका। बच्चा कहते हैं ना कि एक वो रास्ता भूल रहा है, उसको वापस सीधे रास्ते पे लेकर आए। दैट इज द की टू दिस। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहले मैं पाकिस्तानी मीडिया को कहना चाहूँगा कि आपको घबराना नहीं है। ये जो सीपैक का काउंटर है, ये देख के चीनी इतना घबरा जाएगा कि आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तानी जो नमूने हैं जो कह रहे हैं कि इसकी क्या फिजिबिलिटी है, तो पहले सीपैक की फिजिबिलिटी पाकिस्तान को दिखानी चाहिए। सीपैक का कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस है, वही चीन किसी को नहीं दिखा रहा। तो इससे पता चलता है कि सीपैक को चीन ने कितना प्लान बना के बनाया होगा। सीपैक का कोई फ्यूचर नहीं है, सीपैक फिजिबली नहीं है। सीपैक के नाम पे पाकिस्तान ने चीन से लोन लेके जो पावर प्लांट बनाया था, उसका जो बिल है वही पाकिस्तान नहीं दे पा रहा। तो आप सोच ही सकते हैं कि सीपैक कितना फिजिबल है। और उन पावर प्लांट का $2 बिलियन बिल हो गया है, जो पाकिस्तान कह रहा है चीन को कि हम 10 साल में EMI के तौर पे भरेंगे, छोड़ा छोड़ा करके। और उस 10 साल में जो भी एक्स्ट्रा बिल होगा उसे हम देख लेंगे कि उसे कब देना है। तो ऐसे तो पाकिस्तान सीपैक को चला रहा है। और पाकिस्तान जो कह रहा है कि ये संभव नहीं है और ये ट्रेन कहीं नहीं जाएगा जो भारत, सऊदी अरेबिया, अमेरिका और इसराइल मिलकर बना रहे हैं। तो अगर ये नाकामयाब भी रहा तो इन सब देशों के पास पैसे है खर्च करने के लिए। पाकिस्तान के पास पैसे है। सीपैक के नाम पे पाकिस्तान पे $30 बिलियन का लोन चढ़ गया है। पाकिस्तान के पास है इतने पैसे देने का। भारत 30 बिलियन का लॉस बर्दाश्त कर सकता है, मतलब कि भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, इसराइल तीनों मिलके $30 बिलियन का लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। पाकिस्तान कर सकता है? तो ये जो फिजिबिलिटी की नॉनसेंस पाकिस्तान ने बोली है, ये सिर्फ नॉनसेंस ही है और कुछ नहीं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि सीपैक का कोई फ्यूचर नहीं है और चीन जैसे सीपैक के नाम पे और चीज़ें डाल रहा है, तो इससे पता चलता है कि सीपैक का कोई प्लान भी नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।